नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिटी से दिखा रहे हैं, मल्होत्रा मल्ला से दिखा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो है पुराने मकान जो हैं वो भी उसकी भेंट चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो है एक पुराना मकान जो है वो गिर गया है और कहीं ना कहीं जो है आसपास के लोगों में भी यहाँ पर पैनिक जैसी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर जो है जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये पुराना मकान था काफ़ी हद तक जो है इसको नुकसान पहुंचा है। और बारिश के कारण जो है सिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है पुराने मकानों को जो है नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त तस्वीरें साफ तौर पर जो है हम आपको मल्होत्रा मल्ले से दिखा रहे हैं, ओल्ड सिटी से दिखा रहे हैं, जहां पर एक मकान जो है पूरी तरह से जो है बारिश की भेंट चढ़ गया है। सिटी चौक में बारिश के कारण एक पुराने मकान का हिस्सा गिर गया। ये भवन रहने के लिए नहीं बल्कि स्टोर अथवा गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के चलते भवन की दीवारें और ढांचा कमजोर हो गया था, जिसके कारण उसका ये हिस्सा अचानक गिर गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि भवन और उसमें रखा गया सामान क्षतिग्रस्त जरूर हुआ है। घटना के बाद आसपास के लोगों और व्यापारियों में चिंता का माहौल है। उनका कहना है कि इलाके में कई पुराने और जर्जर मकान मौजूद हैं, जो लगातार हो रही बारिश के चलते कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे मकानों का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। अप्रॉक्सीमेटली 47 के करीब का स्टोर होगा ये। हमने किसी से ये 20 साल पहले लिया था, तो तब से थोड़ा सा इसमें था, तो हमने मैक्सिमम खाली कर रखा हुआ था इसको। तो थोड़ा बहुत था, तो आज ये सुबह 8:15 के करीब नीचे गिर गया। अच्छा ये हुआ, किसी को कुछ हुआ नहीं। थोड़ा सा माल हमारा ख़राब हो चुका है, काफ़ी माल ख़राब हो चुका है, थोड़ा भी नहीं हो चुका है, तो बस वो खाली करवाने के हम चक्कर में। तो इस लोकेलिटी में जो है कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कई ऐसे घर हैं जो अनसेफ हैं। पुरानी एक्चुअली 1947 की बड़ी पुरानी बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे किसी ने कंस्ट्रक्शन करवाई नहीं, लोग यहाँ से बाहर आउटर जाने शुरू कर दिए, तो लोगों के घर यहीं पर रह के वो बंद ही पड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से यहाँ से ठीक नहीं हो पाए वो चीज़। क्या अपील रहेगी सरकार से? अब सरकार से यही अपील है कि उनको थोड़े से एफर्ट डालने चाहिए कि अगर कोई कंप्लेन आपको करवा रहा है कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको ये चीज़ सुननी चाहिए। वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक बारी नहीं, कई बारी हमने कई बारी एप्लीकेशन भी दी हुई है इस बारे कि हाँ भाई सर ये हमारा ख़राब हो रहा है, सामने वाला ख़राब हो रहा है, वो हो रहा है। वो इस चीज़ में कोई रिगार्डिंग कुछ देखते ही नहीं है। तो आपने अपने जो स्टोर है उसकी कंप्लेंट पहले भी दी थी कि ये खतरा है इसमें? हाँ जी, हमने बड़ी बार दी थी, इसको खतरा है, सामने वाले को खतरा है, मगर उन्होंने कभी इस चीज़ को सुनी नहीं। जी बिल्कुल सेफ नहीं समझते, क्योंकि जब भी बरसात आती है आप देखो नदी नाले तभी भर जाती है, लोगों को नुकसान होता है। वैसे ही हमारे ये पुराने घर हैं, कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी इनके बारिश पड़ती है, 1 या 2 दिन पड़ती है, जो नींव में पानी जाता है मकान गिर जाते हैं। तो मैं मीडिया की तरफ प्रार्थना करूँगा अपने प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी जितने पुराने घर हैं वो गिराए जाए, उन पर जो भी एक्शन लेना वो लिया जाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें इस मकान का खतरा है, जिस सामने वाला हमारे घर के बिल्कुल सामने पड़ता है। तो इस पर एक्शन अभी तक किसी ने लिया नहीं। पेड़ निकला हुआ है, पेड़ का कहाँ बढ़ गया है। एक बार पहले ही पेड़ गिरा था, इस घर पे गिरा था, दीवार के ऊपर, ये चुनाई की गई है। तो ये जो पुराने घर हैं इनमें कोई रहता है? पुराने घर म्यूनसिपलिटी में रहते होंगे, तो जहाँ पर एक लड़का रहता है खाली, थोड़ा सा सीधा है वो, तो बाकी कोई नहीं रहता इसमें। ये गोदाम बनाया था, ये इसमें खाली शूज़ का गोदाम है। फिर ये जो अगर रहते होते तो ज़्यादा नुकसान होना। ये देखिए आप रहने वाले होते कहाँ नुकसान होता है, कोई जान नहीं बचती किसी की। तो मलबा गिरा, बहुत सारा डर का माहौल बन गया था, पैनिक हो गए थे लोग सारे, तो बहुत परेशान हो गए थे। तो ये मकान में रहता कौन है? ये स्टोर था सर, ये गोदाम था, बूट का गोदाम था, तो छत भी गिर गया, इसका पूरा मलबा गिर गया, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये भी गिरने वाला है। 50 के ऊपर मकान है जो पुराने मकान है गली में। तो जो अनसेफ मकान है उनको जो है उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है? सर अभी तक मलबा गिरा है, मैं कहता हूँ अगर हम भी मलबे के नीचे आ जाएंगे, अभी तक किसी ने पूछा नहीं, पुलिस के अलावा हमें कोई म्यूनसिपैलिटी का बंदा नहीं आया, कोई कॉर्पोरेशन का बंदा नहीं आया, कोई यहाँ कॉर्पोरेटर नहीं आया, कोई लीडर नहीं आया, कोई एमएलए नहीं आया, कोई नहीं आया पूछने के लिए कि हमें ये क्या हो गया नुकसान। जैसे कि बारिशों का दौर चल रहा है, आगे भी बारिशें होंगी, कितना खतरा आपको लगता है? ये अनसेफ है मकान सारे, 50 से ऊपर मकान है। ये जो कस्टोरियन के मकान है, जैसे लगा लो आप, पुराने मकान बहुत सारे हैं, बहुत खतरा है जी, बहुत परेशान हो गए हम बड़े ज़्यादा, सुबह से डर गए हैं बहुत ज़्यादा। ओल्ड सिटी की बात करें तो ओल्ड सिटी में कई मकान हैं जो अनसेफ हैं, कहीं ना कहीं जो है खतरा बरकरार है। और बारिशों की बात करें तो बारिशों में जो है ये मकान ढह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है और इस पर जो है मंथन करने की आवश्यकता है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार को जो है समय रहते संज्ञान लेना चाहिए। और आज जिस तरह से ये दुर्घटना यहाँ पर पेश आई, हालांकि हम ये कहेंगे कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये गोदाम था, स्टोर था, तो कहीं ना कहीं जो है स्टोर के जो सामान था वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हुआ। लेकिन इसी लोकेलिटी की बात करें या फिर आसपास के क्षेत्रों में की बात करें
गए तो यहाँ पर कई और मकान है जो अनसेफ है और बारिशों की वेट ये भी चढ़ सकते हैं, इसलिए समय रहते जो है प्रशासन को कदम उठाने होंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।